2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जोर शोर से जुटी है और इसीलिए हर जाति धर्म हर क्षेत्र के लोगों को साथ लाने की कोशिश है। आज से अनुसूचित जाति का जो संवाद कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है अवध क्षेत्र में। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कौशल जी, अनुसूचित जाति, अब जो प्रोफेशनल्स हैं, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, युवा हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ अब ये संवाद कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हुए, इसके पीछे क्या मकसद? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, और डॉक्टर अंबेडकर के जो मिशन है, उस मिशन को जाति विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना, उसको पूरा करने का काम, और सबको रोटी मिले, सबको अन्न मिले, लोगों को राशन मिले, लोगों को मुफ्त इलाज मिले, लोगों को आवास मिले, ये सारी चीज़ें हमारी सरकार देने का काम कर रही है। साथ में जो है प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन दे करके उनको उद्यमी बनाना, यानी करीब 1.25 लाख लोग उद्यमी बनेंगे इससे, शेड्यूल कास्ट के लोग। तो जिस तरीके से सामाजिक बराबरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम तो हमारी सरकार कर रही है, लोहिया जी के भी मिशन को पूरा करने का काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन पूरा करना तो हमारा लक्ष्य है, अंतिम व्यक्ति का उदय। उस पर जो ये काम हो रहा है, तो इसमें जो लोग भी व्यापारी वर्ग हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, मिडिल क्लास के लोग जो हैं, अधिकारी वर्ग हैं, सर्विस में हैं, उन सब लोगों को ये बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जो पूरा करने का काम है, जाति विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना, तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पे ही काम कर रहे हैं। और इसीलिए कर रहे हैं कि वो जो हमारे स्वयंसेवक होते हैं वो कोई भी जाति सूचक टाइटल नहीं लगाते। इसके जरिए कोशिश आपकी कहीं ये तो नहीं कि जो 86 रिजर्व सीटें हैं उस पर बीजेपी को मजबूत स्थिति में लाया जाए, क्योंकि 2017 में जब उस पर 72 आप जीते तब आप सरकार में आए, और जो भी उन रिजर्व सीटों को जीतता है वही सरकार में आता है। ये भी एक मंशा है क्या, क्योंकि चुनाव करीब? देखिए, इतनी सुविधाएं मिली हैं कि वो जितनी भी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं सब जीतेंगे हम। और जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट के अलावा भी जहाँ पर हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो किसी न किसी दूसरे का झंडा थाम लेते हैं, जो बीएसपी के बहकावे में आ जाते हैं, जिन्होंने डिमोट कर दिया लोगों को, तमाम अधिकारियों 2.5 से 3 लाख लोगों को, अखिलेश जी के बहकावे में कुछ लोग आ जाते हैं, उनके बहकावे में ना आकर के डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को समझें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन को समझें, और संघ जो पूरी तरीके से जाति विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए, जो एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पूरा त्याग कर रहा है, उससे सीख लेकर के हम लोगों को इसमें लोगों को जोड़ना है, ताकि लोगों को और ज़्यादा सामाजिक बढ़ोतरी मिले, आर्थिक रूप से मजबूत हों, यहाँ के लोग वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, फेलोशिप प्राप्त करने का काम करें, वो सारी सुविधाएं देने का काम करने का काम हमारी सरकार। आपने बसपा की बात की, आज से सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो उन सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो 86 सीटें, वहाँ पर सम्मेलन वो भी आज से शुरू कर रहे हैं। उनको सम्मेलन करें। अब अनुसूचित जाति के लोग बड़े पैमाने पे उनका साथ छोड़ चुके हैं, और ये एक विडंबना है कि अनुसूचित जाति का सम्मेलन करने के लिए कोई अनुसूचित लीडर जाने के बजाय सतीश मिश्रा जी जा रहे हैं। ये शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। 86 में से कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी? सब जीतेंगे हम, 86 की 86 जीतेंगे। और सभी 6 क्षेत्रों में ये सम्मेलन होगा अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध लोगों। अनुसूचित जाति के लोगों को समझ में आ गया है कि मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके से SC/ST आयोग की पावर उत्तर प्रदेश में ख़त्म करके SC/ST के लोग उस पर ना बैठें, अन्य कास्ट के भी लोग बैठ जाएं, इस तरह का कानून बिल में ला करके शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ धोखा करने का जो काम किया मायावती जी ने, वो शेड्यूल कास्ट अब जान गया है। अब उनके साथ नहीं रहेगा, ना सपा के साथ रहे, ना बसपा के साथ, ये जुड़ेगा बीजेपी के साथ बड़े पैमाने पे। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाल टोपी से इस बार इनकलाब होगा यूपी में। लाल टोपी तो उनके जो माफिया टाइप के लोग हैं जिनको शामिल कर लेते हैं पार्टी में, और अभी से जैसे बोर्ड लगा दिए अखिलेश जी आ रहे हैं, तो कुछ लोग जो है जो पहले से गुंडागर्दी करते थे उनके दिल के अंदर अभी से मारपीट करना शुरू कर दिए हैं।
तो लाल टोपी क्या है, लोगों को टोपी खोपड़ी पर लगाए हैं, लेकिन उनके लोग जो है इसके पहले भी खोपड़ी से लोगों का लाल खून बहा चुके हैं, फिर लाल खून बहाने की तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और लाल टोपी नहीं, ये जो समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का, और लोहिया जी के मिशन जो अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान है, आवास देकर, शौचालय देकर, मुफ्त में राशन देकर, मुफ्त में इलाज देकर के हम पूरा करने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। अखिलेश जी नहीं किए, ना उनकी सरकार किया। तो ये आपने सुना, क्या कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का? आज से बीजेपी ने अपना जो अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन शुरू किया, संवाद कार्यक्रम शुरू किया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जितनी भी सीटें हैं उनमें ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेंगे, और साथ ही साथ अखिलेश यादव के लाल टोपी पर दिए बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कैमरा में मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।